लिब्रन्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है आपकी लव रीडिंग फॉर द ईयर 2026। तो मैं ये 4 सेक्शंस में करने वाली हूँ। एक तो अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन है तो कैसा रहने वाला है वो नेक्स्ट ईयर। फिर सिंगल्स के लिए जिनकी लाइफ में कोई है नहीं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई लव उनकी लाइफ में आए, तो देखते हैं उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करके देखते हैं। उसके बाद मैरिड और नो कॉन्टैक्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो वी विल स्टार्ट विद दोस्त जिनका ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन है, कैसा रहने वाला है आपका कनेक्शन, एंड व्हाट एल्स। ये रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस, राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द सपोर्ट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, लेट्स सी। आपका अगर ऑलरेडी कनेक्शन है किसी के साथ तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 3 मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ यहाँ से। पैशन, व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ लिब्रा, एंगेजमेंट, वेरी सून। ओके, bottom of the deck, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So आप जिस किसी के भी साथ कनेक्शन में हैं, आपको ये इंसान थोड़ा सेफ लग रहा है, ठीक है, आपको लगता है कनेक्शन सेफ है। ओके, देखिए तीनों अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंगेजमेंट, पैशन, वेरी सून। आपको इस कनेक्शन में ना क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है, ठीक है। आप मिक्स सिग्नल्स ना भेजें यूनिवर्स को, यानी कभी आप चाह रहे हो कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, कभी आप कुछ और सोच रहे हो, ठीक है। इन डिसीजन से कनेक्शन में इम्पैक्ट हो सकता है। सो क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि आपको इस कनेक्शन से चाहिए क्या। पैशन एंड एंगेजमेंट, आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है, बहुत फिजिकल डिज़ायर, बहुत ज़्यादा पैशन। ओके, फायरी कनेक्शन है। एंड विद एंगेजमेंट इस कनेक्शन के नेक्स्ट स्टेप पे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अभी ये कनेक्शन है उससे नेक्स्ट लेवल, जो भी है नेक्स्ट लेवल। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी ये इंसान आपको देखते कैसे हैं। हाउ डज दिस पर्सन सी द साइन ऑफ लिब्रा, कैसे देखते हैं आपको। वीविंग फ्लावर्स, नंबर 6, ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। ललाबाय, पास्ट की एनर्जी है। आप इनकी लाइफ में पीस लाते हो, शांति लाते हो, काम लाते हो, ठीक है। आप ज़्यादा ड्रामा नहीं लाते। आपको देखते हैं कि आप नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके साथ सुंदरता को जोड़ते हैं ये सुंदरता को। नंबर 6 आया है, इट्स नंबर ऑफ वीनस विच इज़ ब्यूटी, लव, ठीक है। सो आपको देखते हैं एज अ नेचुरल ब्यूटी। आप वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, दिस पर्सन फील्स कि आप काफ़ी अच्छे दिखते हो। आपका जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है इनको बहुत पसंद है, कि आपका ओवरऑल जैसे आप ड्रेस करते हो, जैसे आप की ओवरऑल पर्सनालिटी है, इनको बहुत पसंद है ये चीज़। ओके, इनको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा सजावट धजावट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली जैसे दिखते हो अच्छे हो बहुत। ओके, काफ़ी क्रिएटिव लगते हो आप इनको। सो लेट्स सी हियर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ इन 2026. One card. Okay. The Empress. Wow. Bottom of the deck, 3 of Wands.
ये इंसान ना पास में शायद आपके लिए थोड़ा वेट वगैरह भी किया हो, इन्होंने वेट करने के बाद एक्शन लिया हो आपकी तरफ। आप शायद टॉरस से डील कर रहे हो सकते हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया है इसके नीचे, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं। ये इंसान थोड़ा पेशेंट रहा है आपके साथ। ओके ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके फोकस्ड है, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब ये इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। ओके सो विद द एम्प्रेस आप दोनों की जो कनेक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है विद एंगेजमेंट एंड द एम्प्रेस शोइंग अप लॉट ऑफ ग्रोथ की आगे बढ़ रहा है कनेक्शन। ठीक है एम्प्रेस यूजुअली इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, तो अगर आप लोगों की शादी होती है या वॉट एवर प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं तो ध्यान दें। आप अगर चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई न्यू बेबी शुड कम, इफ दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो उसके चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, वरना ध्यान दें। ओके सो एंगेजमेंट एंड द एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस कनेक्शन में। ओके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। दिस इज टॉरस एंड लीब्रा कार्ड। सो आपकी जो लव लाइफ है वो सही दिशा में चल रही है 2026। वाई डू वी हैव द एम्प्रेस? वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाई डू वी हैव द एम्प्रेस? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। Why do we have the Empress? We have 2 of Pentacles. Bottom of the deck we have King of Cups. आप में से कई लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हैं। एरीज आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके ये साइंस आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द एम्प्रेस, ये एक साथ आया। ठीक है आपकी इस कनेक्शन में आप दोनों गिव अप नहीं करने वाले। 9 ऑफ वॉन्ड्स आप गिव अप नहीं करने वाले। विद द फूल ये एक बहुत बड़ा चांस लिया होगा आप दोनों ने इस कनेक्शन में, एक बड़ा चांस, बड़ा रिस्क लिया है आपने। आप दोनों इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करोगे। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा 2026 में। ठीक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स, आप दोनों हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। ओके let's see, let me just clarify this. Why do we have the Empress, 9 of Wands and the Fool? 2 of Pentacles, 4 of Swords. Unbelievable, unbelievable. Okay ये देखिए इस सबको क्लैरिफाई करके आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी सेम कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have 4 of swords and 2 of pentacles here? The high priestess in reverse. What else? One more. 5 of cups. Bottom of the deck, the wheel. आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ना बीच में हो सकता है ब्रेक आए। ठीक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार कोई एक्शन ना लेने का कार्ड होता है, रिलैक्स करने का कार्ड होता है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स कई बार एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चलने का कार्ड होता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान या आप जॉब भी हैंडल कर रहे हो और ये कनेक्शन भी हैंडल कर रहे हो, 2 सिचुएशंस हैंडल कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो सकती है और हो सकता है आपको बीच बीच में ब्रेक लेना पड़े, इस कनेक्शन से भी ब्रेक लेना पड़े। हो सकता है दिस द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड 5 ऑफ कप्स, इसकी वजह से आप दोनों के मन में ना थोड़ा दुख, सैडनेस, मिसिंग ईच अदर, इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है विद हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स कई बार आपको लगेगा कि कनेक्शन कट रहा है, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, ऐसा आपको लग सकता है इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहने वाले हो। ओके ये सेम कार्ड यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, सेम कार्ड आया है। आप लोगों की ग्रोथ
इस कनेक्शन की भी ग्रोथ हो रही है और हो सकता है किसी और दिशा में भी आप ग्रो कर रहे हो सकता है अपने करियर को लेके भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपकी साथ में, जिस वजह से आपको इस कनेक्शन से बीच बीच में ब्रेक लेना पड़े और दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ सैडनेस, ठीक है। सो दैट इज़ द मैसेज, बट इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, ओके आप दोनों गिव अप नहीं करने वाले इस कनेक्शन पे। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। व्हाट इज़ योर इनका इंटेंशन देखते हैं, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस, इस इंसान का इंटेंशन क्या आपकी तरफ, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स। इनका इंटेंशन है हर ढंग से कन्फ्यूजन का एंड करना, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते। वाई टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वाई डू वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ये कन्फ्यूजन का एंड चाहते हैं आपके साथ, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते, कोई ऑप्शंस और ऑप्शंस नहीं चाहते। विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान बीच बीच में चुप हो जाए, आपसे बात करना बंद कर दे। जैसे मैंने बताया यहाँ आप दोनों ही काफ़ी बिजी दिख रहे हो, ओके। व्हाट इज़ योर एडवाइस, आपकी क्या एडवाइस है, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। What's the advice for the sign of Libra? Knight of Pentacles, Page of Swords. आपकी एडवाइस है कि आप धीरे धीरे ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, ठीक है। टेक इट वन डे एट अ टाइम, यू नो, टेक इट अ डे एट अ टाइम। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, यानी धीरे धीरे बढ़ो आगे, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ो। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, देखो समझो जानो इस इंसान को अच्छे से, ओके। एंड विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लोएस्ट नाइट होता है लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट नाइट है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, पहुंचेगा ज़रूर अपनी मंजिल पे। सो आपसे कहा जा रहा है आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो, ओके। ज़बरदस्ती जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक वन मोनोलॉजी card for those who are already in a connection. What's the message for the sign of Libra? One message for the sign of Libra. You and your loved ones are safe, okay? Hold your vision. जो भी आपका विजन है उसे होल्ड करके रखें, छोड़े ना, ओके। और धीरे धीरे बढ़ें इस कनेक्शन में आगे। ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स सिंगल्स, ओके। ओके, सो सिंगल लिब्रंस, क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी हियर। मैं यहाँ से एक कार्ड लेने वाली हूँ फॉर सिंगल लिब्रंस। व्हाट्स अ मैसेज। One minute. Okay. Trust, make the effort. आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। ये दोनों को देख के मुझे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक दोबारा पैशन का कार्ड आया है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पास्ट की एनर्जी है वो। अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अगर कुछ नया चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए, तो आपको रेडी होना चाहिए एनर्जी डालने के लिए, ओके। एंड विथ ट्रस्ट, आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको सही दिशा में ले जा रहा है। सही इंसान, जब आप रेडी हो तो सही इंसान आएगा सामने, ओके। लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना है। ये नहीं कि आप घर में रज़ाई के अंदर बैठे हो, ठीक है, कॉफ़ी पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, अमेज़ॉन प्राइम पे मूवी देख रहे हो, मोबाइल पे स्क्रॉल करे जा रहे हो और कोई आपका सोलमेट घर में आ टपकेगा, वैसा नहीं होगा। यू विल हैव टू मेक द एफर्ट, ओके। सो लेट्स टेक सम कार्ड्स. What's coming in the love life for single Librans?
तुला राशि वाले, लेट्स सी। किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द सन कार्ड, 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कुछ पास्ट में शुरू, आप लाइक कंप्लीटली सिंगल भी नहीं हो, कुछ लोगों की लाइफ में शायद कुछ शुरू हुआ हो। ओके, उम्मीद की हल्की फुल्की कोई किरण हो। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग खुद पे काम कर रहे हैं, खुद की हीलिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपका कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये आपकी एनर्जी, आप रिवर्स में हो, तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो लव लाइफ को लेके, गुस्से में हो कि जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट के वो अच्छे नहीं थे। आप इन अ वे आप गिव अप करना चाहते हो लव लाइफ के ऊपर से। यू नो, यू डोंट वांट टू डील विद लव एनी मोर। उसके बाद आपका आया है कार्ड सन एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। होप है आपकी लव लाइफ में। ओके, होप है, देयर इज अ होप। लेट्स सी हियर, लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have Queen of Swords? We have the Tower. Why do we have the Sun? 10 of Wands. Why do we have 3 of Cups? 7 of Swords. Okay. Bottom of the deck, 5 of Swords. आप में से कई लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है ना लव को लेके काफ़ी बेकार। आप में से कई लोगों का, आप में से कई लोग ऐसे सिंगल लोग हो जिनका कुछ एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। ओके, विद द टावर ऐसी चीज़ हुई है जिसको आप सोच रहे थे कभी ख़त्म नहीं होगी, उस किस्म के कनेक्शन ख़त्म हो गए आपकी लाइफ से, जिसकी वजह से आप थोड़े, आपने गिव अप किया है, आप गुस्से में हो, आप चाहते नहीं हो कि लव कनेक्शन आए, मतलब ऐसा बेकार लव कनेक्शन आपकी लाइफ में कभी भी आए। ठीक है, सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा भार खुद के ऊपर ही, आप ही सब कुछ कर रहे थे कनेक्शन में। ठीक है, विद द सन अभी भी कुछ उम्मीद की किरण है। ओके, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आप अपने क्लोज कनेक्शन से भी कुछ झटके झेल चुके हो। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी आपके कुछ कनेक्शंस थे जिनसे आपको उम्मीद थी कि ये शायद लव कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन लेट मी सी व्हाट इज कमिंग। अब क्या आ रहा है आपकी तरफ? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल फॉर 2026? 10 of wands with ace of cups, bottom of the deck queen of wands। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लव, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी हैवी रह सकता है, ये सिचुएशन हैवी रह सकती है। ओके, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स कई बार क्या होता है, हैवीनेस फील करना, भार की चीज़ें बड़ी भारी हैं, सारी की सारी जो हैवीनेस है वो आपके ऊपर है, आप ही सब कर रहे हो। ठीक है, व्हाट इज दिस? नॉट दिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, why do we have 10 of wands and ace of cups? एस ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कईयों की लाइफ में शुरुआत हो सकती है किसी कनेक्शन की। ओके, जहां पे आप इमोशनली भी इन्वॉल्व रहने वाले हो और बहुत पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है, लेकिन आपको रेडी रहना है कि आप अवेलेबल होने चाहिए। विद 10 ऑफ वॉन्ड्स आप, यू शुड बी रेडी टू हैंडल दैट वेट। ओके, लग रहा है आप में से कई लोग हैंडल करने के लिए रेडी हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स।
आप में से कई लोग हो सकता है कि जैसे कि गिव अप कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है एक बहुत हैवी सिचुएशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बिगिनिंग हो रही है, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में एक नए कनेक्शन के आने की। सन विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, नया कनेक्शन तो है, साथ में आपको रेडी रहना है अपना एफर्ट डालने के लिए। मेक द एफर्ट, ओके, यही मैसेज है। यू हैव टू बी रेडी टू मेक द एफर्ट। ये नहीं कि आसानी से आराम से लव कनेक्शन आपने बना लिया और आप चाहते हो कि इजीली चीज़ें अपने आप मूव हो, ठीक है, वो नहीं होने वाला। यू शुड बी रेडी। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? Why do we have 3 of cups and 7 of swords? The sun. What is the 7 of swords? Judgment. Bottom of the deck, 10 of swords. आप में से कई लोग ना डर रहे हो ये सोच के कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, ये नई शुरुआत को लेके लोग क्या बोलेंगे, तो आप छुपाना चाहते हो, कनेक्शन को आप छुपाना चाहते हो। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, आप लोगों की जजमेंट से डर रहे हो, ठीक है। विद द सन, आप इस सिचुएशन पे रोशनी नहीं डलवाना, यानी ज़्यादा अटेंशन नहीं लेना चाहते, ओके। हो सकता है कि आपका नया कनेक्शन आपके किसी फ्रेंड ग्रुप से आए, किसी ऐसे इंसान के थ्रू आए जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, या आपके कोई कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू आपका कोई कनेक्शन आने के चांसेस हैं। आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो बहुत सारे लोग इसके बारे में जाने, ओके। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड द टावर? व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड टावर? वी हैव स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, काफ़ी ज़्यादा लोग अटेंशन देते हैं आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई, आप अपने आप को रोक के रखने की कोशिश कर रहे हो। 2026 में आप चाहते नहीं हो कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, टावर आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप ओपन नहीं हो कंप्लीटली, एक तरफ आप कंप्लीटली ओपन नहीं हो, दूसरी तरफ आप चाहते भी हो कि आपकी लाइफ में लव कनेक्शन रहे। तो ये एक दो अलग अलग सिचुएशंस आपके माइंड में चल रही हैं, तो इसलिए आपको क्लैरिटी रखनी है अपने माइंड में, आपको चाहिए क्या असल में, ओके। लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक शुरुआत दिख रही है, नई शुरुआत, ओके। ऑल राइट, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर सिंगल पीपल। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द सिंगल लिब्रन्स? व्हाट्स द एडवाइस फॉर सिंगल लिब्रन्स के लिए क्या एडवाइस है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हायरोफेंट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, द हायरोफेंट। हो सकता है कि पास में आप ना लॉ, रेगुलेशन, सोसाइटी की बनी हुई सिचुएशन, उसको ही एक्सेप्ट करके चल रहे थे, बिल्कुल कहते हैं ना एक अच्छा बच्चा बन के, कि जो सोसाइटी ने बोल दिया, जैसा बोल दिया, जो करेक्ट है वही हम फॉलो करेंगे, इस हिसाब से आप यू आर गोइंग बाय द बुक, जैसे बुक में जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा आप कर रहे थे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। आपके लिए एडवाइस है कि आपको अगर कनेक्शन चाहिए, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड विद जजमेंट, डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। इनडिसाइसिव रह के कुछ नहीं होने वाला, यू विल हैव टू डिसाइड फाइनली फॉर योर सेल्फ, ओके। और एफर्ट डालना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट द एफर्ट, okay Librans, that's the message I have for you. Moving on to those in no contact. All right, आप अगर no contact situation में हैं, so what is the message for no contact? What was a message for those in no contact situation? Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments.
आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है और अपने सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ये पास्ट की एनर्जी, आप जिससे भी डील कर रहे थे पास्ट में, हो सकता है यहाँ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, यानी आपको जिससे भी आप डील कर रहे हो उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, तभी ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। ठीक है, लेट्स सी ये इंसान आपको कैसा देखते हैं। हाउ डज दिस पर्सन सी लिब्रा? ओके, लेट्स सी हियर। एब्राकाडाब्रा। ओके, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, मैजिकल हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो पा लेते हो। ठीक है, ये मैजिक का कार्ड है, एब्राकाडाब्रा, मैजिक। ठीक है, इनको लगता है आप काफ़ी पावरफुल हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू डायरेक्शंस। इनको लगता है आप काफ़ी फ्री हो, आपका दिमाग काफ़ी फ्री है। ओके, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं आप देखते नहीं हो उस दिशा में और कितने लोग हैं। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है, कोई दिशा अच्छी लगती है, आप उस डायरेक्शन में अकेले ही निकल लेते हो। ठीक है, आप समाज की परवाह नहीं करते। ओके, हो सकता है करियर के मामले में न्यू डायरेक्शन। ओके, लेट्स सी हियर। सो व्हाट इज द मैसेज फॉर दोज इन नो कॉन्टैक्ट? क्या आ रहा है आपकी तरफ? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक्वेरियस से शायद डील कर रहे हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस एनर्जी, बिल्कुल ही फिकल एनर्जी है। ठीक है, ये कई बार प्लेयर एनर्जी होती है जहां एक से ज़्यादा कनेक्शंस में लगे रहना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड, चीज़ें छुपाना, पूरा सच ना बताना, चोरी करना, यू नो। ओके, सो let's see, why do we have 7 of swords? One, two, three. Okay, Ace of Pentacles, 7 of Cups, the Tower, bottom of the deck, 4 of Coins. ये इंसान बिल्कुल ही आपके साथ पास्ट में फिकल रहा हो सकता है, बिल्कुल ही कभी हाई ऑन एनर्जी आपकी तरफ एक्शन लिया, फिर एकदम से अपनी एनर्जी इन्होंने अपनी आप से बचा ली। कंजूसी का कार्ड है ये, पैसे ना देना, टाइम ना देना, एनर्जी ना डालना। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स एक साथ आया है। ये इंसान, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इन लव काफ़ी ऑप्शंस होना, आपको कंफ्यूज्ड फील कराना, और ये इंसान डायरेक्ट नहीं है, काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं, झूठ बोलने की आदत। टावर विद एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई दिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। ये कार्ड्स आए, ये साइंस आए हैं। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स? 9 of swords, tower and ace of coins, 10 of swords in reverse, judgment. इस इंसान को आपने पास्ट में भी क्या कहते हैं, चांस दिया है। ओके, विद जजमेंट। 7 of swords, 7 of cups is clarified by 9 of swords. ये इंसान ओवर थिंक करते हैं, आपके बारे में स्ट्रेस लेते हैं रात को, स्पेशली जब इनको नींद नहीं आती रात को। ओके, लेकिन ये इंसान, इनके पास कई ऑप्शंस हैं। ओके, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके साथ एंडिंग नहीं करना चाहते पूरी तरह। ठीक है, एंड विद यहाँ पे टावर, ये चाहते नहीं कि एकदम से सारा चेंज एकदम से आ जाए। ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ नया। ऐसा भी हो सकता है कि इनको कहीं से खबर मिली है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में टावर आ रहा है, और ये चाहते नहीं है कि कनेक्शन हर ढंग से खत्म हो, कि टोटली खत्म, आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा ये चाहते नहीं है। ओके, ये आपको इन अ वे स्टक रखना चाहते हैं
क्योंकि 7 ऑफ कप्स कई बार डिल्यूजन का कार्ड है, जहां आप सपने की दुनिया में हो, सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, आप डिल्यूडेड हो। ओके, सो इनकी तो ये सच्चाई है। इनकी सच्चाई ये है कि ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान नहीं है। हो सकता है इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आपका करियर अच्छा चल रहा है, ठीक है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से ये इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ? ऑलराइट, लेट्स सी हियर। ये क्या एक्शन, इनका क्या इंटेंशन है? फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। इस इंसान का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, ओके। इनका इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, why do we have Knight of Pentacles in reverse? One card, the Lovers। देखिए, इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। इन लव दिस पर्सन हैज मोर देन वन ऑप्शन। ये आपको स्टक फील कराएंगे। ऐसा कई बार रखते हैं ना कि अरे क्या बोलते हैं उसको, मेन कैरेक्टर ना होके साइड कैरेक्टर आपको रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो काम नहीं हुआ तो आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। विद लवर्स चॉइस का कार्ड है, इनके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो ये धीरे धीरे आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाना चाहते, बस धीरे धीरे आपका टाइम वेस्ट करेंगे, अपने साथ रखना चाहते हैं बस आपको, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। पास में आप शायद इनके साथ एक छत के नीचे रह चुके हो, मैरिड हो, या काफी सीरियस कनेक्शन रहा हो सकता है आपका, ठीक है। सो इनका जो गेम प्लान है वो आपके साथ टाइम वेस्ट करने का, आपका टाइम वेस्ट करने का, आपको फंसा के रखने का इन अ वे, ओके। व्हाट्स योर एडवाइस? इनका क्या एक्शन रहने वाला है? ये इनका इंटेंशन है। व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? What action will this person take? Knight of Pentacles, the High Priestess। ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इनका एक्शन बहुत स्लो रहने वाला है। अब देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है, ओके। इनका एक्शन आपको लगेगा कि ये रिलायबल हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन इनका इंटेंशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एंड विद हाई प्रीस्टेस, काफ़ी चीज़ें ये अपने मन में ही रखने वाले हैं, आपको सब बताने नहीं वाले, ओके। इनका एक्शन बहुत स्लो मूविंग एक्शन रहेगा, बहुत ही स्लो मूविंग। व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा इन नो कॉन्टैक्ट? ये पाइसीज या कैंसर हो सकते हैं, या वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच समझ के। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपना बैलेंस ना खोएं इस कनेक्शन के चक्कर में, अपने पैसों पे ध्यान दें। दीज आर द मैसेजेस। खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। आप ऑलरेडी काफ़ी बिजी हो सकते हो, ओके। Let's see, why do we have 2 of Pentacles? Why do we have 2 of Pentacles? As an advice, Queen of Wands। आप खुद पे ध्यान दें, ओके। आप खुद पे ध्यान दें। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी, खुद पे, कॉन्फिडेंस पे, अपने करियर पे, पैसे बनाने पे। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको इस सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, आपके पास सारा सच नहीं है इस कनेक्शन का, ओके। सो आप जो आपको सही लगता है वही करें, ओके। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपना बैलेंस ना खोए। ऑलराइट लिब्रंस, दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।